नमस्कार किसान भाइयों। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की फसल में आपको पानी कब तक चलाना है। तो देखिए किसान भाइयों, यह तो बिल्कुल सही है कि हम किसान भाई हमारी जो धान की फसल जैसे ही गभोट अवस्था पर आती है, गोब अवस्था पर आती है, हम उसमें जो पानी का भराव है वह कम कर देते हैं। मतलब गोब अवस्था के बाद आपको पानी खेत में बिल्कुल भी भरकर नहीं रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। पानी आपको देते रहना है, और कब तक देते रहना है वह आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपको गोब अवस्था से पानी कम करने के बाद से लेकर पानी चलाते रहना है, और आपको जो नमी है वह बरकरार बनाए रखना है। तो किसान भाइयों, आपको पानी भरकर तो नहीं रखना है, लेकिन आपको नमी बनाकर रखना है। इससे क्या होता है, हमारे जो दाने होते हैं वह बहुत ही शानदार तरीके से पक जाते हैं। उनको पानी की मात्रा, पर्याप्त नमी अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जिससे हमारे धान के जो दाने होते हैं वह अच्छे रस के साथ, अच्छे पोषक तत्वों के साथ अच्छी तरह से पक जाते हैं। और साथियों, यह नमी आपको कब तक बनाकर रखना है कि जैसे आप यह जो दाने देख रहे हैं, यह बिल्कुल 80 से 90% तक पककर क्लियर हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस दाने को हम तोड़ेंगे तो यह टूट नहीं रहा है। इसमें जो दूध की अवस्था रहती है, इसमें जो दाना होता है वह बिल्कुल पूरी तरह से भर चुका है। आप इस दाने को भी देख भी सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल देख सकते हैं, यह दाना बिल्कुल अच्छी तरह से पककर भरकर तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ जो हमारी साइड वाली जो बालें होती हैं, वह उनमें आप देख सकते हैं बिल्कुल हरापन है, और आप इस दाने को यदि दबाएंगे तो बीच में ही टूट जाएगा। इसमें सिर्फ अभी दूध हार्ड हुआ है। मान लो जो दाने बनने वाली प्रक्रिया होती है वह बिल्कुल पूरी तरह से हार्ड नहीं हुआ है, जैसा कि यह बाली क्लियर हो चुकी है। तो साथियों, आपको नमी कब तक बनाकर रखना है, जब तक आपके दाने इस तरीके से ना भर जाएं। आपको पानी भरकर भी नहीं रखना है, और आपको बहुत ज़्यादा जगह को सुखाना भी नहीं है, क्योंकि इससे आपके उत्पादन पर, इससे आपके दानों पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यदि आप पानी भरकर रखते हैं तो भी इससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वह सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे दाने अच्छे तरीके से नहीं भर पाते हैं। पोषक तत्वों के साथ जो दाने बनने की जो प्रक्रिया होती है वह सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, जिससे हमारे दाने का जो वजन है वह काफ़ी कम रह जाता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको जो जगह को पूरी तरह से सुखाना भी नहीं है, क्योंकि यदि आप इस जगह को, जमीन को पूरी तरह से सुखा देंगे तो जो दाने बनते हैं इनको पर्याप्त नमी नहीं मिल पाएगी, पौधे को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपके जो दाने बनने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। दाना आपका सूख तो जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह से जो उसका औसतन वजन रहना चाहिए वह वजन आपको उस दाने में देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपनी फसल में जब तक आपका दाना 90%, 85 से 90% तक पूरी तरह से भर ना जाए, जब तक आपको पर्याप्त नमी बनाकर रखना है। इससे आपको अपनी फसल से एक बहुत शानदार उत्पादन भी प्राप्त होगा, और आपके दाने का वजन भी भरपूर रहेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।